बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद हमना। आज आपके लिए मैं लाई हूँ बहुत ही शानदार मिक्स वेजिटेबल पुलाव की रेसिपी, जिसको खाना सब लोग बहुत पसंद करते हैं। सबकी ये फेवरेट डिश होती है। इसको बहुत ही इजी तरीके से कैसे आप चावल को दानेदार और खिला खिला बना सकते हैं, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ बताऊंगी। आपने वीडियो को एंड तक देखना है, कोई भी स्टेप मिस नहीं करना। और अगर मेरे चैनल पर न्यू आए हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आने वाली न्यू वीडियो और मज़े मज़े की रेसिपीज आप तक पहुंच सके। आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, एंड तक वीडियो को देखना है। चलिए यहाँ स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे 1 कप कुकिंग ऑयल लिया है, जिसमें 2 दरमियाने साइज की मैंने प्याज यूँ चॉप कर ली थी बारीक बारीक। इनको ऐड कर देंगे और इनको अच्छे से 2 से 4 मिनट फ्राई करेंगे, जब तक ये गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाते। गोल्डन ब्राउन होने तक इनको अच्छे से फ्राई करेंगे। यहाँ पे हमारे प्याज गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। अब इसमें 1 टेबलस्पून भर के अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे। अदरक लहसुन के पेस्ट को लो फ्लेम पे 1 से 2 मिनट अच्छे से फ्राई करेंगे। अच्छे से इनको फ्राई करेंगे ताकि इसकी जो स्मेल है वो सारी दूर हो जाए। उसके बाद यहाँ पे मैं तकरीबन 1 टेबलस्पून भर के ज़ीरा ले रही हूँ। इस तरह से साबुत ज़ीरा लिया है, इसको हाथों पे यूँ थोड़ा सा क्रश कर लें और उसके बाद इसमें ऐड कर दें। इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है और बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आती है। ज़ीरा जो है वो चावलों में आपके रेसिपी को जो है वो 4 चांद लगा देता है। उसके बाद इसको भी अच्छे से हमने भून लिया है, फ्राई कर लिया है। यहाँ पे 1 बड़े साइज़ का जो है वो टमाटर मैंने यूँ छोटे छोटे पीसेस में कट कर दिया था, इसको भी ऐड कर दिया है। थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे ताकि हमारे जो टमाटर हैं वो अच्छे से नरम हो जाएं। इसको कवर देंगे, 1 से 2 मिनट अच्छे से टमाटरों को नरम होने तक पकाएंगे। यहाँ पे हमारे टमाटर नरम हो चुके हैं, कवर उतार दिया है। इनको जो कमी रह गई है ऊपर से यूँ लाइट लाइट से इन्हें दबाएं ताकि अच्छे से मिक्स हो जाए। यहाँ पे मैंने 2 जो है वो हरी मिर्चें ली थी, उनको चॉप कर लिया था, वो ऐड कर दी है। यहाँ पे 1 टेबलस्पून भर के कुटी लाल मिर्च ऐड करेंगे और 1/2 टेबलस्पून यहाँ पे खुश्क धनिया पाउडर ऐड करेंगे। उसके बाद 1 पिंच, सिर्फ 1 चुटकी रेड चिली पाउडर ऐड करेंगे। उसके बाद 1 टेबलस्पून भर के यहाँ पे नमक ऐड करेंगे। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से जिस तरह आप पसंद करते हैं आप ऐड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे मैं शान का पुलाव बिरयानी मसाला ले रही हूँ। आप चाहें तो किसी भी कंपनी का ले सकते हैं, मुझे शान बहुत पसंद है। यहाँ पे तकरीबन इस मसाले के 2 से 3 टेबलस्पून ऐड कर देंगे। मेरे जो है वो 2 गिलास चावल हैं, तो उस हिसाब से मैं बिरयानी मसाला ऐड कर रही हूँ। अगर आपके चावल ज़्यादा हैं तो आप इसकी क्वांटिटी डबल कर दें। थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे ताकि मसाला अच्छे से पक जाए। उसके बाद हाँ, यहाँ पे हमारा मसाला तैयार है। अब यहाँ पे आलू गाजर और मैंने यहाँ पे मिक्स वेजिटेबल ली है, मटर। आप चाहें तो कोई भी घर में सब्जी अवेलेबल है उसको ले सकते हैं। यहाँ पे इनको ऐड कर देंगे और इनकी अच्छे से हम भुनाई करेंगे इन सारे वेजिटेबल्स की। अच्छे से इनको मिक्स करेंगे और इसको 5 से 7 मिनट अच्छे से भूनेंगे, थोड़ा सा पानी ऐड करके, ताकि हमारी जो सब्ज़ी है वो अच्छे से गल जाए। आप चाहें तो सब्ज़ी को कोई भी शेप दे सकते हैं। मैंने इस तरह से डिफरेंट शेप दी है। आलू लंबे लंबे स्लाइसेस में काटे हैं, गाजर और मटर। इनको अच्छे से धो के इसमें आपने ऐड कर देने हैं और अच्छे से इनकी बुनाई करनी है। और इसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा मैं पानी ऐड करूँगी और कवर दे के इसको पकाएंगे ताकि अच्छे से जो है ना वो ये गल जाए। ठीक है, कभी भी आपकी जो सब्ज़ी है वो कच्ची नहीं रहनी चाहिए। यहाँ पे थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और इसको कवर दे के हम अच्छे से इसको पकाएंगे। ठीक है, 2 से 4 मिनट के लिए। ये देखिए कुक हो रहा है, कवर देंगे और उसको अच्छे से पकाएंगे। यहाँ पे कुक हो चुका है, तकरीबन हमारी जो है वो सब्ज़ी गल चुकी है। ये देखिए ज़बरदस्त, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। अब यहाँ पे मैं 2 गिलास चावल थे तो 3 गिलास मैंने पानी ऐड कर दिया है। वीडियो में स्किप हो गया था वो दिखाना आपको। तो यहाँ पे 3 गिलास मैंने पानी ऐड किया, इसको कवर देंगे और उसके बाद इसमें चावल ऐड कर दिए मैंने। ठीक है, यहाँ पे मैंने चावल अच्छे से धो के, मेरे 2 गिलास चावल थे, 3 गिलास पानी बॉयल आया है। उसके बाद मैंने ऐड कर दिए। देखिए चावल अच्छे से गल रहे हैं, काफ़ी हद तक पानी जो है वो ड्राई हो चुका है। थोड़ा सा पानी और ड्राई करेंगे। चावल का हमेशा चौथा हिस्सा जब कच्चा रह जाए तो उसके बाद हम दम लगाते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारे चावल अच्छे से गल चुके हैं और ये देखिए क्वांटिटी पानी की बिल्कुल खुश्क हो गई है। बिल्कुल अभी ये थोड़े से गीले गीले से हैं, मतलब बहुत इसमें कम क्वांटिटी में पानी है। इस टाइम पे आके हम दम पे लगाएंगे। इस तरह से कपड़े को आपने गीला कर लेना है अच्छे से पानी के साथ और इसको कवर दे के अच्छे से इसको कवर देंगे और दम पे लगाएंगे। और उसके बाद इसके ऊपर कोई भी आप जो है वो
वजनी चीज़ रख दें ताकि अच्छे से जो भाप वगैरह है वो बाहर ना निकले और दम बहुत अच्छे से लगे। ठीक है, यहाँ पे हम तकरीबन 10 मिनट तक इसको दम पे लगाएंगे। ठीक है, 10 मिनट हो चुके हैं। बहुत ही ज़बरदस्त शानदार हमारे मिक्स वेजिटेबल पुलाव तैयार है। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। इसको अपने घर में ज़रूर ट्राई करना है और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। आपने मेरा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं, एक हमें गिफ्ट देते जाएं, एक इनाम देते जाएं। आपकी तरफ से ये हमारे लिए मोटिवेशन होती है, प्यार होता है, मोहब्बत होती है। तो आपने वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना है दोस्तों के साथ। इसको अब हम प्लेट में सर्व करेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त खिले खिले से हमारे मिक्स वेजिटेबल पुलाव तैयार है। बिल्कुल बाज़ार जैसा जो आप मार्केट से खाते हैं पुलाव, बिल्कुल वैसी खुशबू आ रही है। इसको अच्छे से हम प्लेट में सर्व करेंगे और आपके सामने पेश करेंगे। आपके मुंह में भी पानी आ रहा होगा ये वेजिटेबल पुलाव देख के। तो आपने इसे घर में ज़रूर ट्राई करना है और मुझे बताना है कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा और जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइएगा। आपकी तरफ से हमें खुशी होती है कि हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आप हमें मोटिवेट करते हैं चैनल को सब्सक्राइब करके। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।